महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये मामला सामने आया। आपको बता दें कि शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई। आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज लाया जा रहा है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी हिरासत में लिए गए हैं। आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया। अब तक 3 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आनंद गिरी हरिद्वार से प्रयागराज लाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हुई। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को मौत की वजह बताया था। यूपी पुलिस की सूचना के बाद अखाड़ा पुलिस ने देर रात को ही हरिद्वार के आश्रम में आनंद गिरी को हिरासत में लिया था। आनंद के बाद आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रयागराज में हिरासत में लिया। हालांकि सभी का कहना है कि इस पूरे मामले में हम निर्दोष हैं। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आखिर ये आत्महत्या है या हत्या, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने तीनों ही लोगों को हिरासत में लिया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी से गिरफ्तारी से पहले खास बातचीत में बात की। क्या कुछ कहा आनंद गिरी ने, आइए सुनते हैं। मैं मौजूद है हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में आनंद गिरी महाराज का आश्रम है। वहां पर जो सूचना आ रही थी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, तो अभी कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है। वो अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत दुखद घटना है, गुरुजी का आज देहांत हो गया है और सबसे बड़ा दुखद ये है कि उसमें कहीं ना कहीं जो एक पत्र मिला है, सुसाइड पत्र, उसमें भी आपका नाम आया है। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मैं 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, गुरुजी की हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक कारण है, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। उनको मार दिया गया और मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक बहुत अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे कारण से गुरुजी आत्महत्या करें ऐसा संभव ही नहीं है। वो बहुत बेबाक थे, वो अपनी बात को बहुत स्पष्टता से हमेशा रखते थे, कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हत्या है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी हैं उनको दंड मिले। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। जैसी भी जांच पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं उस जांच में सहयोग करूंगा। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई। स्वामी जी, बीच में आपका मनमुटाव भी चला था, उसके बाद उसका पटाक्षेप भी हुआ था, आपने पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी थी। उसके बाद अब कैसे रिश्ते आपके चल रहे थे? मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। वहाँ चीज़ें पूरी हो गई, उसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी बात नहीं की गई। फिर ये अचानक हत्या की खबर आना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। मैं उनको देखना चाहता हूँ और मैं प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सजा दे और मेरे प्रति जो भी प्रशासन चाहता है, मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। अभी यूपी पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? कोई हिरासत में लेने की बात आई है? जी, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई, न कोई जांच आई। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आनंद गिरी महाराज अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद हैं और हालांकि उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी बात नहीं हुई है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन जहाँ तक यूपी पुलिस की बात है, उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड पुलिस से मिलकर वो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, हो सकता है कि हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इसे ले जाए। फिलहाल आनंद गिरी अपने आश्रम में श्यामपुर में यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, अब इस पूरे मामले में क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके साथ ही उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हत्या का मामला है और हम इसमें निर्दोष हैं, आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद क्या कोई बयान सामने आया?
अभी फिलहाल जो है आनंद गिरी के प्रयागराज पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। अब जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनसे पूछताछ जरूर होगी। प्रयागराज पुलिस भी उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि उनका नाम स्पष्ट रूप से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें लिखा हुआ है कि इनको लेकर भी वो कुछ मानसिक तनाव में थे। इनके साथ ही कुछ अन्य लोगों के नाम का उसमें जिक्र है, जिसमें से 2 लोगों को जो है रात में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। अब इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि माफ करिएगा, नरेंद्र गिरी जी जैसा व्यक्तित्व जो है वो आत्महत्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक संशय बना हुआ है हत्या और आत्महत्या के बीच, जिसकी गुत्थी सुलझाने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल आज जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अगर वो फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात होगी तो इस सारी बाकी अन्य चीजों पर जो है वो विराम लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ संदिग्धता आती है तो आगे पुलिस की जांच जो है उस क्षेत्र में शुरू हो जाएगी। संदीप, जो सुसाइड नोट मिला है जिसमें 3 लोगों के नाम दर्ज हैं, क्या उसमें हैंडराइटिंग मैच की गई, वो उन्हीं का लिखा हुआ पत्र है? देखिए, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही। फॉरेंसिक की टीम जो है वो रात में भी वहां पहुंची थी। अब बाकी इस सारी चीजों पर जांच हो रही है कि हैंडराइटिंग क्या महंत नरेंद्र गिरी जी की है या फिर किसी अन्य ने लिखकर उनके कमरे में उसको रखा था। ये सारी चीजें पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। अभी कोई चीज सामने नहीं आई है, ना तो मीडिया को किसी चीज को बताया गया है, ना ही अभी इस बात की जो है खुलासा किया गया है कि हैंडराइटिंग की जांच हुई कि नहीं हुई, और अगर जांच हुई तो वो किसकी हैंडराइटिंग है, महंत नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग है या फिर किसी अन्य की हैंडराइटिंग है। लेकिन जांच इस बात की जरूर होगी कि जो ये सुसाइड नोट मिला है वो नरेंद्र गिरी जी के द्वारा लिखा गया है या किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है। आनंद, इसके अलावा आज 8:30 बजे सीएम भी वहां पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, सीएम कोई बयान दे सकते हैं या फिर इस पूरे मामले की जिस तरह मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो, क्या सीएम आदेश दे सकते हैं सीबीआई जांच के? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लगातार जो संत समाज है वो इस बात के लिए लगातार जोर बना रहा है कि सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो भी चीजें संशय हैं, अभी जो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, वो जांच के बाद स्पष्ट हो जाए कि क्योंकि इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरी जो हैं वो आत्महत्या कर सकते हैं। तो लगातार जितने भी संतों से बात हुई है अब तक, जो भी, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे प्रयागराज के हों, अयोध्या के हों, हरिद्वार के हों, बनारस के, कहीं से भी हों, जितने लोगों का बयान आ रहा वो इसी बात का आ रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब कल देर रात यहां पर उपाध्यक्ष अखाड़ा परिषद देवेंद्र सिंह शास्त्री पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सरकार को इसमें सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि जो भी चीजें हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और स्पष्ट हो जाए, खुलासा हो जाए कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आनंद आपने, क्योंकि हर कोई यही मांग कर रहा है और सभी का यही कहना है कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को त्याग दिया है, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ही लोगों को सही मार्गदर्शन देते थे, उनका इस तरह दुनिया को छोड़कर जाना, आत्महत्या करना वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच है। जी बिल्कुल। जो देखिए, संत का एक काम होता है समाज को एक दिशा देना, एक पथ प्रदर्शक करना। तो जो दूसरों में इस बात का ऊर्जा देता हो, जो मनोबल बढ़ाता हो कि किसी प्रकार से अपने मन में किसी ऐसी कोई विचार नहीं लाना चाहिए जो आपके लिए हानिकारक हो या फिर आपको आत्महत्या जैसी बड़ी कदम को उठाने का जो है आपको विवश करे। जो व्यक्ति इस बात का लोगों को बताता हो वो स्वयं आत्महत्या कर ले, तो ये कहीं ना कहीं जो बात है ये संदिग्धता पैदा करती है कि जो व्यक्ति समाज को एक दिशा दे रहा है, एक मार्गदर्शन कर रहा है, वो स्वयं आत्महत्या कर ले रहा है। बिल्कुल आनंद, उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, बाबा रामदेव और महंत सीताराम का बयान भी सामने आया। सुनिए। नहीं हुआ कि वो बहुत एकदम से हिम्मत वाले आदमी थे, हर परिस्थितियों से निपटने की क्षमता भी रखते थे और हनुमान जी के परम भक्त थे।
जिस प्रकार से उन्होंने कुंभ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया, वो हमारे सामने एक उदाहरण था। तो हम तो उसी चश्मे से उनको देख रहे थे कि एक अत्यंत साहसी प्रकृति का व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। लेकिन जो समाचार अभी तक मिला है वो चौंकाने वाला है कि नरेंद्र गिरी जैसे महंत ने सुसाइड किया है। 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। अब ये देखा जाएगा। इसको मैं समझता हूँ कि चूँकि एक ऐसा मामला है जो सबके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनका संपर्क बहुत अच्छा था, मेरी जानकारी में है। और समय समय के ऊपर वो जब आते थे तो फ़ोन से भी बात होती थी और कभी कभी वो आते भी थे हमारे यहाँ। इधर काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी मानसिकता के बारे में या उनकी जो परिस्थिति थी उसके बारे में रिसेंट की जानकारी तो नहीं है। 20 सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की एक बुलंद आवाज थे और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूँ सरकार की ओर से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। राम, आज अत्यंत दुखद, असहनीय, पीड़ादायक समाचार सुना अभी अभी कि हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी का दुखद निधन हो गया है, जिसमें अभी मीडिया के द्वारा ये जानकारी मिली
कि महाराज जी ने आत्महत्या की है, अभी चैनलों में देखा हमने। निश्चित ही इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें विशेष रूप से उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम आ रहा है। जिसका भी हो, हम तो ये कहेंगे केवल आनंद गिरी नहीं, पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ज्ञानदास जी से भी उनकी शत्रुता थी, वह चिढ़ते थे और क्या नाम से बहुत से फर्जी साधुओं को उन्होंने फर्जी घोषित किया था। और चलिए अब बात उस वीडियो की करते हैं जहां पर उन्होंने माफी मांगी थी और ये विवाद खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि एक ऐसा वीडियो जो इसी साल गुरु पूर्णिमा के दिन का है, जब महीनों से चले आ रहे नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में जारी विवाद के लिए उन्होंने माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। और आपको बता दें कि सीएम योगी ने उनके जाने के बाद ट्वीट किया, आइए आपको वो दिखाते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जाने पर ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस पर दुख प्रकट करते हुए ये ट्वीट किया था। कल उनका ये ट्वीट सामने आया था। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के जाने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया और दुख जताया। आपको बता दें कि आज भी सीएम योगी 8:30 बजे वहां पहुंचेंगे, जहां महंत आनंद गिरी को आखिरी विदाई दी जाएगी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज ने खुदकुशी की है। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, आहत हूँ। मैं बचपन से उन्हें जानता था, साहस की प्रतिमूर्ति थे। मैंने कल ही सुबह 19 सितंबर को आशीर्वाद प्राप्त किया था। उस समय वो बहुत सामान्य थे। बहुत ही दुखद असहनीय समाचार मुझे मिला। तो महंत के जाने से हर कोई हैरान है और बहुत दुखी भी, जिसके बाद कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के जाने के बाद उन्होंने किया। दुख के साथ ही हैरानी भी जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।